एक लड़का जो सुबह उठकर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर अखबार बांटने जाया करता था, क्योंकि उसका परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था। साथ ही वह लड़का काफ़ी जिज्ञासु था और गणित में बहुत ही होशियार था। दोस्तों, वह अखबार बांटते बांटते और साथ में अपनी पढ़ाई करते करते एक दिन देश के लिए मिसाइल बन गया, जिन्हें हम मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे और आज उनका जन्मदिन है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना पूरा जीवन तन मन धन से देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे और जो भी कदम उठाए वो सब देश के हित के लिए उठाए। दोस्तों, आज जो भारत देश अपने मिसाइल पर गर्व करता है वो सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम की देन है। इनका जीवन सादगी और नम्रता पूर्वक व्यतीत हुआ। दोस्तों, इनके जीवन से हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। दोस्तों, यह मिसाइल मैन के साथ साथ हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे देश में जो मिसाइलें बनाई हैं उनके नाम हैं पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश और ब्रह्मोस। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पहली स्वदेशी मिसाइल इंडिया में बनाई गई थी। और दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम स्टूडेंटों से ज़्यादा लगाव रखते थे और जब उनके अंतिम क्षण थे उस टाइम भी वो स्टूडेंटों को ही प्रेरणा दे रहे थे और वह IIM शिलोंग में थे। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कभी ज़मीन, जायदाद, रुपया, पैसा इन चीज़ों से कभी मतलब नहीं रखा है। उनका जीवन सादगी और नम्र रूप से बीता है। उन्होंने अपने जीवन में केवल ज्ञान ही प्राप्त करा है और वो बुक्स पढ़ते रहते थे। उनके पास ढेर सारे सम्मान थे। उनके पास देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न था और उन्हें भारत रत्न से सन 1997 में नवाजा गया था। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण से सन 1981 में और पद्म विभूषण सन 1990 में नवाजा गया था। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का जो जीवन है उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और दोस्तों, आज भी जो लोग एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइडियल मानते हैं उनका जीवन भी काफ़ी सादगीपूर्ण बीतता है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम इतने देश के प्रति समर्पित थे कि जब उनका परिवार रामेश्वरम से दिल्ली घूमने आया तो उन्होंने उनके लिए सरकारी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, देश में यदि कोई सरपंच बन जाए तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने अपने परिवार के लिए एक भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने दिया, बल्कि उनका पूरा परिवार दिल्ली की लोकल बसों में घूमा। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम इतने सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे कि उनका परिवार भी आया तो उन्होंने उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं दी। एपीजे अब्दुल कलाम एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों उनकी जो उपलब्धियां थीं वो शिक्षक से भी कई ऊपर मायने में थी। वैसे तो दोस्तों वो स्टूडेंटों से इतना लगाव रखते थे कि जहाँ भी जाते थे यदि उन्हें कोई स्टूडेंट मिल जाता था तो उनसे वो बात करते थे। उनकी ज़्यादातर स्पीचेस स्टूडेंटों के बीच ही होती थी। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जीवन रहा उसका पल पल राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। उनकी जो राष्ट्रपति काल में सैलरी आई वो उन्होंने देश के लिए दान कर दी और जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन खाली करा तो उनके हाथ में मात्र 2 बैग थे, जिसमें सामान था। एक में बुक्स थी और दूसरे में उनके सम्मान और कुछ 6 जोड़ी कपड़े। दोस्तों, वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन उनके पास परिग्रह नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी और आज भी उनका परिवार रामेश्वरम में एक साधारण परिवार के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे,
लेकिन उन्होंने कभी भी जातिगत भेदभाव पर बात नहीं करी। वो हमेशा जाति से ऊपर उठकर बात करते थे और उनकी बात में राष्ट्रवाद झलकता था। दोस्तों, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता एवं अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करा और मैं आपको बता दूं कि वो एक मुसलमान थे, लेकिन वो कभी भी मांसाहार नहीं करते थे। उन्होंने अपना जीवन एक शाकाहारी के रूप में व्यतीत कर दिया। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम की ऐसी कई कहानियां हैं जिनको सुनाते सुनाते बहुत टाइम लग जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन का पल पल एवं क्षण क्षण देश के प्रति समर्पित रहा। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जो गुण और आदर्श हैं वो आज भी हमारे बीच हैं। तो हम उनके आदर्शों पर चलें और उनके गुणों को मानें, तो उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और साथ ही आज उनका जन्म दिवस है, तो उनके लिए जन्म दिवस पर यही बहुत बड़ा उपहार होगा। और हम सब एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत याद करते हैं और साथ ही उन्हें पूरा देश ही एपीजे अब्दुल कलाम को याद करता है। उन्हें हम कह सकते हैं ए मैन विद जीरो हेटर्स। दोस्तों, वैसे तो आप भी एपीजे अब्दुल कलाम के फ़ैन होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फैक्ट्स लोगों को बताएं।